आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, कॉलोनिज्म एंड अर्बन चेंज। बट इससे पहले आपके लिए आज एक सवाल है। अगर आप भारत के राष्ट्रपति बनते हैं एक दिन के लिए, तो आप क्या करना चाहेंगे? तो देखो, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनना कोई छोटी बात नहीं है, बट अगर आपको एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो हम आपको वीडियो के एंड में देंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर डी अर्बनाइजेशन। जो कॉलोनिज्म है, कॉलोनिज्म क्या होता है? जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर कंट्रोल करती है या राज करती है। उपनिवेशवाद जिसे हिंदी में कहा जाता है। जो कॉलोनिज्म है वो एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंट्रोल है किसी कंट्री का किसी दूसरी कंट्री पर। अर्बन चेंज एक ऐसा बदलाव जिससे स्टेटस में बदलाव आए। इम्पोर्टेंस ऑफ सिटी में बहुत सारे बदलाव जो हैं, मतलब जो कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं वो लगातार बदलती जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डी अर्बनाइजेशन एंड इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स। अब नए नए टाउन जब बन रहे हैं तो वो मेन सेंटर बन रहे हैं पॉलिटिकल पावर का। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या रिलीजियस एक्टिविटीज़ वहाँ पर लगातार हो रही हैं, क्योंकि जो बदलाव हैं पॉलिटिकल पावर के, उसके बेस पे रूलर्स ने अपनी कैपिटल्स बदल दी। विद दिस सम टाउन लूज देयर इम्पोर्टेंस, जिसके साथ कुछ शहरों ने अपनी इम्पोर्टेंस खो दी और नए शहरों ने अपनी जगह बना ली। पुराने समय में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दो फेमस सिटी थी। अब ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। एक बार फतेहगढ़ सीकरी जो है वो कभी कैपिटल हुआ करती थी मुगल एम्परर अकबर के, और एक हिस्टोरिकल प्लेस बनकर रह गया वो। इन दिस वे, इसी तरीके से हज़ारों टाउन एस्टेब्लिश हुए, बट शाही जो तरीके थे वो क्या करते थे कि हाँ, जो नया टाउन बना है ना उसको अपने कब्जे में ले लो, खुद कंट्रोल करो। उसके लिए उसको क्या बनाओ? अपनी कैपिटल। जो कैपिटल पहले है उसे छोड़ दो। इसी तरीके से 18th और 19th सेंचुरी में जो जगह थी मुग़ल कमांडर्स की, मराठा सरदार की, उन सब ने अपनी इम्पोर्टेंस खो दी, क्योंकि यहाँ पर शाही इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं दी जाती थी। ब्रिटिश रूल के समय जब मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, यहाँ पर लोगों को इमर्ज किया गया इन सिटीज़ में, बिकॉज दे फाउंड मोर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर थे। सूरत जो है वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर सिचुएटेड है, एक मेन ट्रेडिंग सेंटर है, व्यापार करने का सेंटर है पुराने समय से। बट जब बॉम्बे की बात करें तो ये जो है बिकेम द पोर्ट एंड द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई थी तो बॉम्बे के पोर्ट का जो एरिया था वो व्यापार के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ था। जो व्यापारी थे उन्होंने यहाँ रहना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी आगे बढ़ने की। इसी तरीके से प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई, तो इम्पोर्टेंस जो थी मुर्शिदाबाद की वो लगातार कम होने लगी। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ कैलकटा ये इंक्रीज हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। So with the expansion of political power of the Britishers, the importance of central administration increased. तो जैसे जैसे पॉलिटिकल पावर एक्सपैंड हुई ब्रिटिशर्स की, जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स एस्टेब्लिश थे वहाँ की इम्पोर्टेंस जो है लगातार बढ़ने लगी थी। और दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट सेंटर थे इंडियन रूलर के, वो लगातार डिक्रीज हो रहे थे, क्योंकि अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स की पावर जो है वो ज़्यादा थी।
इंडियन रूलर्स ने अपनी पावर खो दी थी। राइज ऑफ न्यू टाउन, नए शहरों का बनना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब पॉलिटिकल पावर इंडिया में अलग अलग शहरों में बसने से बढ़ने लगी, जैसे कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। ये इम्पोर्टेंट सेंटर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मद्रास की। मद्रास जो है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर सिचुएटेड है। इसका आज जो है नाम है वो है चेन्नई। इसकी कैपिटल तमिलनाडु है। मद्रास जो है वो एक मेन सेंटर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, कलकत्ता, बॉम्बे के अलावा। ये एक ऐसा सेंटर था जहाँ पर प्रेजेंसी यानी मेन स्टार्टिंग हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1939 में ब्रिटिशर्स जो हैं गोट द लीज फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट। मद्रास को किराए पर ले लिया था वहाँ की सरकार से। ये जो सेंटर है कंपनी का वो इस्टेब्लिश किया गया था फ्रांसिस डी के द्वारा। पहली कर्नाटिक वॉर 1746 to 1748 द फ्रेंच कमांडर ला बॉर्निस टुक द पोजेशन ऑफ मद्रास। सबसे पहले मद्रास को ही अपने अंडर लिया था। जब ये वॉर ख़त्म हुई 1748 में मद्रास ब्रिटिशर्स को वापस कर दिया गया था। जो जीत थी ब्रिटिशर्स की वो तीनों वॉर में हुई थी। 3 कर्नाटिक वॉर हुई थी और तीनों वॉर में ब्रिटिशर्स जीते थे। मद्रास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉस्पेरियस टाउन बना था। आगे चलते हैं। प्रेसिडेंसी कॉलोन इंडिया जो है वो डिवाइड किया गया था 3 हिस्सों में, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को इजीली चलाया जा सके। जल्द ही मद्रास को एक पोर्ट सिटी में डेवलप कर लिया गया जिससे ये कमर्शियल सेंटर बनी। यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं जैसे कि चर्च, बिल्डिंग्स, मेमोरियल्स, ब्यूटीफुल टेम्पल्स, हाई कोर्ट, बीच, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। तो एनहांस इट्स ग्लोरी यानी इसकी प्रशंसा बढ़ाती है, इसकी खूबसूरती बढ़ाती है। नेक्स्ट है बॉम्बे। बॉम्बे जो है वो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अरेबियन सी। इसका आज का नाम मुंबई है और ये जो है वो कमर्शियल एज वेल एज ट्रेडिंग और कल्चर सेंटर दोनों है। यानी यहाँ से व्यापार तो किया ही जाता है बट कल्चर भी यहाँ से देखने को आपको मिल जाएगा। 1661 में पुर्तगीज क्वीन कैथरीन गोट मैरिड टू चार्ल्स II एंड दिस सिटी वॉज गिवन टू इंग्लैंड इन डोरी। जो 1661 में पुर्तगीज की रानी थी जिसका नाम था कैथरीन, उसकी शादी हुई थी चार्ल्स II से और ये शहर इंग्लैंड को दहेज के रूप में दिया गया था, शहर दिया गया था। इट फर्दर गिवन टू ईस्ट इंडियन कंपनी ऑन रेंट। उसके बाद बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दिया गया। ग्रेजुअली बॉम्बे जो है वो प्रेजेंसी बना, मेन एरिया बना ब्रिटिशर्स का। जो फेमस प्लेस है इस सिटी के वो है जुहू बीच, चौपाटी, कोलाबा, मालाबार हिल्स, जहांगीर आर्ट गैलरी, म्यूज़ियम, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, महालक्ष्मी टेम्पल, विक्टोरिया गार्डन, कमला नेहरू, विच एंड जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के नाम बताए गए हैं, वैसे तो बहुत हैं बट मेन जो है नेम आपके सामने शो किए गए हैं। नेक्स्ट है कलकत्ता। कलकत्ता कलकत्ता जो है वो कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। आजकल इसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिशर्स के समय ये एक फेमस ट्रेडिंग सेटलमेंट था, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता था। 1695 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की एंड फोर्टिफाइड इट, यानी इसे किलेबंदी कर दी थी, चारों तरफ से घेर लिया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ज़्यादातर यहाँ से व्यापार किया करती थी 1757 तक। जब यहाँ वॉर स्टार्ट हुई सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, तब जो सेटलमेंट थी मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता की वो डेवलप्ड सिटीज़ बनी। जो मेजॉरिटी थी इंडियन ट्रेडर्स की, उन्होंने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया, इस शहर में बसना शुरू कर दिया
क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी। बंगाल के नवाब जब हार गए थे बैटल ऑफ प्लासी में और बैटल ऑफ बक्सर में, तो जो इम्पोर्टेंस है इस शहर की वो बढ़ने लगी थी। आजकल बहुत सारी जगह ऐसी हैं यहाँ पर जो फेमस है और जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाती हैं, जैसे कि हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल, बोटैनिकल गार्डन, इंडियन म्यूज़ियम, अलीपुर ज़ू, वेलोर मठ, नेशनल लाइब्रेरी, ये इसकी खूबसूरती को इंक्रीज़ करती हैं। इसके बाद केस स्टडी ऑफ दिल्ली। आजकल दिल्ली जो है वो कैपिटल ऑफ इंडिया है। ये यमुना नदी के किनारे पर है। ये फेमस सिटी है इंडिया की पुराने युग से। दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। बाद में मुगल एम्परर शाहजहां ने इसे नाम दिया शाहजहांबाद। तब ब्रिटिशर्स ने इसे अपनी कैपिटल बनाया 1911 में और इसका नाम रखा दिल्ली। शुरुआत से ही दिल्ली जो है वो मेन सेंटर रही है पॉलिटिकल, कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ का। मेडिवल समय में ये बहुत ज़्यादा फेमस रहे क्योंकि इल्तुतमिश जो है इन्होंने इसे अपनी कैपिटल बनाया। बाद में जो कैपिटल थी ऑफ ऑल सुल्तान ऑफ दिल्ली। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेट मुगल एम्परर अकबर, आगरा, फतेहपुर सिकरी रिमेन्ड द कैपिटल ऑफ मुगल्स। उस समय ये कैपिटल थी मुगल्स की। बाकी मुगल एम्परर ने भी टाइम टू टाइम दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था, जिसके कारण जो दिल्ली की इम्पोर्टेंस है लगातार बढ़ती चली गई थी। ये इसके इम्पोर्टेंट प्लेस देखो आज भी है। ये ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट प्लेस है तो उस समय थे अपने, यहाँ आज भी है। पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट। 1911 में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने दिल्ली को इंडिया की कैपिटल बनाया। इससे पहले कलकत्ता इंडिया की कैपिटल हुआ करता था, बट 1911 में इसे बदलकर दिल्ली को बना दिया गया। जो मेन इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो बहुत है यहाँ पर। कुछ के नाम गिवन है: ओल्ड फोर्ट, जू, अपूघर, इंडिया गेट, किला राय पिथौर, फतेहपुर मॉस्क्यू, दरगाह ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, दरगाह यानी मस्जिद है, मॉस्क्यू है, जंतर मंतर, टॉम्ब ऑफ बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, दरगाह ऑफ कुतुबुद्दीन, बख्तियार काकी, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, म्यूजियम, राजघाट, तीन मूर्ति भवन, शक्ति स्थल, शांतिवन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, बिरला मंदिर, गुरुद्वारा शीशगंज, गुरुद्वारा बंगला साहिब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, कुछ इस दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कॉलोनियल सेटलमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो पूरे एम्पायर को इकट्ठा कर रहा था, जिसमें जिसके इसके इंस्टीट्यूशन, म्यूनसिपैलिटी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, प्लानिंग, नेटवर्क, रेलवे, ये सभी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो आज भी एग्जिस्टेंस में है, आज भी लगातार चलाए जा रहे हैं, पर थोड़े थोड़े बदलाव आ रहे हैं। अब ये क्या क्या इंस्टीट्यूशन है, सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यूनसिपैलिटी की। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने सबसे पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 1687 टू 88 में स्टार्ट किया था, सेटअप किया था मद्रास में। इसके मेंबर नॉमिनेट किए गए थे। कुछ समय के बाद जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो बॉम्बे और कलकत्ता में भी इस्टेब्लिश किए गए। जो म्यूनसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं वो टाउन और विलेजेस को सेटअप किया करते थे। और ये जो इंस्टीट्यूशन है इन्होंने प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल भी खोले, अरेंजमेंट किए, स्ट्रीट लाइट्स के, शहर में सफाई वगैरह देखना इनका काम था, लोगों को पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, डिस्पेंसरी खोलना और अलग अलग अरेंजमेंट करना जब कोई बीमारी फैले हो उसके वैक्सीनेशन के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास पब्लिक वर्क। सबसे पहले जो ब्रिटिश टाइम में इंडिया लॉर्ड डलहौजी इन्होंने एक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सेटल किया था, जिसमें सड़कें बनाना, कैनल्स बनाना, ब्रिज बनाना ये काम आता था। इस डिपार्टमेंट ने ही जीटी रोड को कंस्ट्रक्ट किया था कलकत्ता से लेकर पेशावर तक। 8 अप्रैल 1853 जो गंगा कैनल है वो बनाई गई और जो पानी है उस कैनल में छोड़ा गया। एक इंजीनियरिंग कॉलेज सेटअप किया गया रुड़की में, और ये जो डिपार्टमेंट है इन्होंने लोगों की भलाई के लिए और भी बहुत सारे काम लगातार कर रहे हैं। उसके बाद आता है प्लानिंग।
इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं इंडिया की ब्रिटिश टाइम से, वो बहुत सारी फैसिलिटी को एंजॉय करती हैं आज भी। मोस्टली इंडियन सिटी जो हैं सप्लाई ऑफ वाटर, लाइट्स इन स्ट्रीट, इलेक्ट्रिसिटी इन द हाउस, सीवरेज, मॉडर्न मार्केट, पार्क, स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये सब सरकार के द्वारा उन्हें प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है रेलवे लाइन। लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में सबसे पहले रेलवे लाइन स्टार्ट की गई थी और पहली ट्रेन बॉम्बे से थाना के बीच चलाई गई थी। 1854 में रेलवे लाइन जो है वो कलकत्ता से रानीगंज की तरफ चलाई गई और इनका मेन कारण जो था वो था ब्रिटिशर्स जो हैं उनको ज़रूरत थी रेलवे की, ताकि वो ब्रिटिश एम्पायर की प्रोटेक्शन कर सकें और मिलिट्री को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें। जो प्रोडक्ट इंग्लैंड की फैक्ट्री में बनाए जाते थे उसे इजीली इंडिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा सके। जो ब्रिटिश कंपनीज थी और कैपिटलिस्ट थी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी रेलवे में पैसे इन्वेस्ट करके। उसके बाद पुलिस, ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, ब्रिटिशर्स के समय लॉर्ड कार्निवल्स ने एक और डिपार्टमेंट सेटलमेंट किया जिसका नाम था पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट को अलग अलग शहरों में कुछ एरिया दे दिए गए कि तेरा इतना एरिया है, तेरा इतना एरिया है, तो वो क्या थे, थाने बनाए गए, उनको थाना का नाम दिया गया। और बंगाल में सबसे पहले डिवाइड किया गया था, पूरे शहर को अलग अलग थानों में बांट दिया गया। हर थाने का एक हेड होता था, वो उसको दरोगा कहते थे। हर दरोगा डीएम के अंडर काम करता था। क्या बनाए पुलिस डिपार्टमेंट के, थाना, थाना का हेड दरोगा। दरोगा किसके अंडर आता था, डीएम के अंडर आता था। ठीक है। 1860 में पुलिस कमीशन ने इसको फिर से सेटअप किया और ज़्यादा इसमें पोस्ट निकालनी शुरू की, जैसे कि सिविल पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट पुलिस डिपार्टमेंट, इन सबको क्रिएट किया गया। पुलिस इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, ये अलग अलग पोस्ट जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में लाई गई ताकि डिपार्टमेंट को भी बढ़ाया जा सके और सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव किया जा सके। मोस्टली जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्हें इन पोस्ट पर ही अपॉइंट किया जा रहा था। ये डिपार्टमेंट आज भी चलाए जा रहे हैं कुछ ना कुछ बदलाव के साथ। तो चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। बीइंग अ पॉलिटिकल पावर, ईस्ट इंडिया कंपनी, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एमर्ज इन इंडिया। तो एक पॉलिटिकल पावर बने 3 शहर, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। मद्रास जो है वो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर है। मद्रास एज अ पोर्ट डेवलप हुआ, एक इम्पॉर्टेंट टाउन बना व्यापार करने के लिए। नाउअडेज बॉम्बे, जिसे मुंबई कहा जाता है, ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत जगह है देखने के लिए। कलकत्ता जो कैपिटल थी वेस्ट बंगाल की, आजकल जिसे कोलकाता कहा जाता है, यहाँ भी बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं। दिल्ली जो कैपिटल ऑफ इंडिया है, ये भी बहुत, यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत जगह है, जैसे कि राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस। जीटी रोड जो है वो सबसे पहले कलकत्ता से पेशावर के बीच बनाया गया था ब्रिटिशर्स के समय। उसके बाद 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यहाँ पर बिछाई गई थी। और कौन से एरिया में सबसे पहले, बॉम्बे से थाना, थाना जगह का नाम है वहाँ पर। नेक्स्ट रजे आपके पास इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। होप सो वीडियो सुनने के बाद आप क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टार्टिंग में वीडियो की मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर आप एक दिन के लिए राष्ट्रपति बनेंगे तो आप क्या करेंगे, आप बताएंगे? पहले ऐसा करिए, आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आप बताइए उसका आंसर। हम नेक्स्ट क्लास में आपको उसका आंसर देंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, अभी आज आप कोशिश कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।